जय हिंद दोस्तों। उत्तरांचल ज्ञानशाला में आपका स्वागत है और आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो हमारी जो ये प्रैक्टिस टेस्ट चल रहे थे 25 हो गए थे, ये 26वां है। इसमें उत्तराखंड के क्वेश्चन रहेंगे, जीएस के क्वेश्चन रहेंगे और करंट के क्वेश्चन रहेंगे। बीच में कुछ दिन में वीडियो नहीं डाल पाया कुछ निजी कारणों से। फिर बाकी आप लोगों का भी कुछ ऐसे प्रतिक्रिया आई नहीं कि क्वेश्चंस अच्छे हैं, वीडियो अच्छे हैं और हमें फ़ायदा हो रहा है, और कोई ऐसा कमेंट या टेलीग्राम में कुछ मैसेज भी नहीं आया। तो मुझे लगा कि शायद आप लोगों को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, वीडियो बने ना बने, क्वेश्चंस मिले ना मिले, इसलिए भी मैंने फिर ज़्यादा प्रयत्न नहीं किया। हालांकि मुझे समय नहीं मिल पाया था थोड़ा सा, लेकिन चलो कुछ भी करके जैसे तैसे मैं कोशिश करता अभी। तो फिर आप लोगों की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो फिर मैंने कहा चलो बच्चों को ऐसा कोई ज़रूरत भी नहीं है, तो जब आराम से टाइम मिल जाएगा फिर बनाएंगे। तो मेरा तो काम है बनाने का, और जो लोग इससे लाभ ले रहे होंगे तो लाभ ले भी रहे होंगे। तो मैंने अब ये 26वां टेस्ट है, आप इसको सॉल्व करिए। अगर आपको फ़ायदा होता तो अच्छी बात है, शेयर करिएगा, बाकी कमेंट में बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो टेलीग्राम में पीडीएफ मिल जाता है, टेलीग्राम में पीडीएफ डालता हूँ और आप लोग वहाँ अपना रिस्पांस दे सकते हैं। 25 टेस्ट हो चुके हैं, 26वां टेस्ट है। पहला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वोत्तम योगदान होता है? ऐसे प्रश्नों को हमेशा जो हमारा आर्थिक सर्वेक्षण आता है, बजट आता है, उससे पढ़ा जाता है। तो जो आपका लेटेस्ट बजट है और आर्थिक सर्वेक्षण है, आपको उससे ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल के लिए पहले प्राथमिक क्षेत्र का हुआ करता था, अब घटते घटते तृतीय जो हमारा टर्सरी क्षेत्र है, इसको हम टर्सरी कहते हैं अंग्रेजी में। टर्सरी जो हमारा वो है पार्ट होता है, टर्सरी सेक्टर, सॉरी टर्सरी जो सेक्टर होता है उसका सबसे ज़्यादा योगदान है, सर्वोत्तम योगदान है सर्विस सेक्टर का। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2021 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो ये 2021 का जो सरस्वती सम्मान है ये दिया गया है आपको, इनको, किसको? रामदरस मिश्रा जी को। ठीक है, और किसके लिए दिया गया है? ये दिया गया इनकी कविता संग्रह है, क्या नाम है? मैं तो यहाँ हूँ। ये इनका कविता संग्रह है, इसके लिए दिया गया है। मैं तो यहाँ हूँ कविता संग्रह के लिए इनको सरस्वती सम्मान दिया गया है 2021 का। वर्ष 2022 में दिया गया है लेकिन है 2021 का। अब क्या होता है, यहाँ से दो तीन चीज़ याद रखनी है। सरस्वती सम्मान, ठीक है, सरस्वती सम्मान जो है 1991 में शुरू हुआ था। ठीक है, ये किसी भी भाषा में दिया था, जो भारत की जो भाषा है, कोई भी भाषा में जो काम करने वाले भारतीय नागरिक होते हैं उनको दिया जाता है, और के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और जो पहला मिला था, सबसे पहला मिला था, वो अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन जी को मिला था। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी को मिला था। ठीक है, तो सबसे पहला सरस्वती सम्मान इनको मिला था। कभी कभी पूछ लेते हैं परीक्षा में, तो ये आपको याद रखना है। तीसरा प्रश्न है, इनमें से भारत ने किस वर्ष हुए राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वाधिक पदक जीते हैं? देखिए इस साल राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं, आपने देखा बिरमिंघम में। तो आप उसके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन ऐसे प्रश्न आप नहीं पढ़ते हैं, और कभी कभी एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन ले आता है। और यकीन मानिए ये प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप श्रृंखला देखते तो आपको मज़ा भी आएगा, क्या देखो ऐसा भी प्रश्न बन सकता है, हमारी तो यहाँ तक सोच नहीं गई। तो ये है आपका नई दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम 2010 में सबसे ज़्यादा पदक इस समय जीते, और कितने पदक जीते थे? 135 पदक टोटल। ठीक है, वर्तमान का तो आप पढ़ ही रहे हैं, लेकिन ये पुराना थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये विलियम जोन्स थे, और इन्होंने कब किया था ये आपको बताना है, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, तो विलियम जोन्स ने कब इसकी स्थापना की थी ये आपको देखना है, रिवीजन करना है। कहाँ की थी? कलकत्ता में की थी। ठीक है, हेस्टिंग के काल में की थी। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? आर्य समाज की स्थापना जो पहले का बम्बई था, अब का मुंबई हो गया है, वहाँ हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1875 में। छठा प्रश्न है, कौन सा देश सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है? तो लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार ये है आपका चाइना। ठीक है, भारत के संविधान की कौन सी सूची राज्यसभा में राज्यों को दी गई सीटों का निर्धारण करती है? तो ये सरल प्रश्न है, आप सबको पता होगा, चतुर्थ सीट। कुछ प्रश्न सरल भी होते हैं, मतलब पढ़े होते हैं तो सरल होते हैं, किताबों में मिल जाते हैं आसानी से। तो किस किताब को फिक्शन श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार मिला गया है? तो बहुत सारी श्रेणी में दिया जाता है, किताबों में भी कई सारी श्रेणी होती हैं, तो फिक्शन श्रेणी में ये दिया गया है इसको, बी को, द नेतन हैयूस करके जो नाम है इसको।
कोविड की वजह से भारतीय विज्ञान कांग्रेस का सम्मेलन स्थगित करना पड़ा था। यह सम्मेलन किस जगह प्रस्तावित था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह था पुणे में। ठीक है। द्विता राय, द्विता राय जो मिस दिवा यूनिवर्स 2022 से सुशोभित की गई हैं, वह किस पेशे से जुड़ी हैं? बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये है आपका वास्तुकला। ये आर्किटेक्चर में ग्रेजुएट हैं। ठीक है। और पहले ये मिस यूनिवर्स होता था, मिस वर्ल्ड, मिस, बहुत पहले ये मिस इंडिया यूनिवर्स चलता था, मिस यूनिवर्स वर्ल्ड वाइड चला करता था। अभी इसको मिस दिवा यूनिवर्स कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 11वां प्रश्न है आपका, हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष कौन चुने गए? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ये बड़ा परिवर्तन आया है। तो ये है आपका 11वें का डी। ठीक है। 12वां प्रश्न है, वर्ष 2021 में कितने लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। ये हैं आपके 12 लोग। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये नाम बदल बदल के ध्यानचंद कब रखा, ये आपको बताना है। 13वां प्रश्न है, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जाता है। ये है वी अनंत नागेश्वरन। 14वां प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेशों का आरोही क्रम, हिंदी अंग्रेजी में असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर हमें बताना है, यानी कि सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा ऐसे करके। ठीक है, तो आपका क्या है, ये आंसर है आपका वो ए है। तो सबसे छोटा लक्षद्वीप, फिर से थोड़ा बड़ा दमन एंड दीव, फिर से थोड़ा बड़ा चंडीगढ़। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 4 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम है। अब देश के सबसे बड़े राज्य बताने हैं, तो सबसे बड़ा कौन है, फिर उससे कम कौन है, ऐसे करके। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपके सामने आंसर है ए। सबसे बड़ा राजस्थान, फिर आपका मध्य प्रदेश, फिर आपका महाराष्ट्र, फिर आपका उत्तर प्रदेश। तो यूपी वाले इसको पढ़ें, कभी कभी पूछ लेंगे कि क्रम में किस क्रम में आपका उत्तर प्रदेश आता है, ऐसे ही पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आपका फिर 16वां प्रश्न है। तो ये है, भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती? और ये आपको याद होना चाहिए, आपका मणिपुर। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट को नक्शे में अच्छे से याद करके रखना है। 17वां प्रश्न है, डीवीडी का पूर्ण रूप क्या है? तो डीवीडी का पूर्ण रूप क्या है, ये आपको पता होगा, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये है सी वाला। 18वां प्रश्न है, हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष से रिपीट हो गया, शायद माफ़ कीजिएगा, प्रश्न से रिपीट हो गया, सूर्यकांत पांडा इसका उत्तर। 19वां प्रश्न है, सलाल परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो बहुत आसान है, चिनाब नदी पर। कंप्यूटर भाषा कोबोल का आविष्कारक कौन था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, ग्रेस म्यूरे हॉपर। ठीक है, तो इसमें ओ है, इसमें भी ओ है, ऐसे करके आप याद रख सकते हो, हॉपर। हॉपर ने कोबोल का इस्तेमाल बनाई। अब यहाँ से उत्तराखंड के प्रश्न शुरू हो जाते हैं। जिनका उत्तराखंड का एग्ज़ाम नहीं है वो छोड़ सकता है, और उत्तराखंड वाले अब इन प्रश्नों को ज़रूर देखिए। उत्तराखंड की सबसे लंबी सतत वाहिनी, यानी कि जो पेरिनियल रिवर होती है, यानी कि जो साल भर बहती है, वो कौन सी है? ठीक है, मतलब जो नॉन स्टॉप बहती है वो कौन सी है, सबसे लंबी बतानी है। सभी नदियाँ जो हैं सतत वाहिनी है, लेकिन सबसे लंबी कौन सी है आपको पता ही है, ये आपकी काली नदी है। उत्तराखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना कब हुई? तो ये आपको बताना है। तो ये हुई थी 2005 में। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ऑटोनॉमस बॉडी मतलब हिंदी में बोलेंगे तो स्वायत्त शासी। चिपको महिला गौरा देवी का जन्म कहाँ हुआ था? गांव का नाम बताना, ऐसे प्रश्न कभी पूछ लेते हैं। तो ये था आपका लाटा गांव, चमोली। चंद्रवंश का अंतिम शासक कौन था? सरल प्रश्न है, आप सभी लोग जानते हैं, महेंद्र चंद। किस चोटी को डेरोती शीट नाम से जाना जाता है? यह आप मुझे होमवर्क में बताओगे, यह आप सबका काम है, कमेंट बॉक्स में बताना इसका क्या नाम है। हुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था? प्रश्न नंबर 26 है, महत्वपूर्ण है। 26 में का ए 1804। वन्य जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ट्रेनिंग सेंटर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ट्रेनिंग सेंटर, ये कहाँ स्थापित किया गया? ये पौड़ी के कालागढ़ में है। किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? तो सुलेमान सिंह को अपने साथ ये
पेंटरों को भी लेके आया था, जहाँ से फिर आगे मूलाराम, जिनके ख़ानदान से मूलाराम बिलोंग करते हैं जिनको। 29वां प्रश्न, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस शासक को काली कलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार के समान बताया गया? तो आप में से बहुत लोग हैं जिन्होंने पढ़ा होगा सही से, जिनको याद होगा बता सकते हैं, ललित सूर्यदेव। ठीक है। तीसरा, तिलहरी एक आभूषण जिसे पहना जाता है, तिलहरी पहनी जाती है कहाँ? गले में। ये मुख्यतः नेपाल में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इसका, और ये 24 कैरेट सोने से बनाई होती है, मतलब ऐसा इस्तेमाल होता है उसमें। अब तो खैर नहीं बनती, पहले ऐसा बनती थी। 31वां प्रश्न है, विद्वानों के अनुसार खांडा वन था वर्तमान क्या? वर्तमान क्या? वर्तमान हरिद्वार। तो हरिद्वार में जो वन थे उनको खांडा वन कहा जाता था। 32वां प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए कितना बजट पेश किया है? तो ये आपको याद होना चाहिए, ये है 65,571.49 करोड़। ये बहुत महत्वपूर्ण फिगर है, इसको आपको रटना है, याद रखना है दिमाग में। कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं कि लास्ट पिछले साल की तुलना में इस साल कितने प्रतिशत की बजट जो है बढ़ोतरी हुई है, मतलब जो बजट पेश किया था पिछले साल उसके कितना अधिक बजट इस साल पेश किया है। तो ऐसे ही पूछ लेते हैं, प्रश्न पूछे गए प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में के कितने जिलों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है? तो ये हैं आपके 3 जिले, आपका देहरादून, आपका हरिद्वार, आपका उधम सिंह नगर। वर्तमान में शायद नैनीताल भी 10 लाख क्रॉस कर गया है अगर देखा जाए तो, लेकिन वो 2011 की जनगणना के हिसाब से पूछ रहा है, तो हमें उसके हिसाब से उत्तर देना है। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही प्रश्न हैं, 33 प्रश्न हैं, जिसमें आपके कुछ प्रश्न उत्तराखंड के हैं। अगला जो टेस्ट सीरीज़ है वो आपकी तैयार है, वो भी आ जाएगी। आप लोग कमेंट जरूर करिए, बताइए कैसा लग रहा है, अच्छा बुरा, बुरा है तो बुरा बताइए, अच्छा है तो अच्छा बताइए, तो उससे क्या है, प्रोत्साहन मिलता है बनाने के लिए। प्रश्न बहुत हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न है, उत्तराखंड के भी नए पुराने सब किस्म के प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्न जो UKPSC पूछ सकता है अपने तर्ज पे, ऐसे प्रश्न भी बने हैं, लेकिन अब आप लोग रिस्पॉन्स देंगे तो फिर शेयर करने का मज़ा भी है। मेहनत बहुत लगती है दोस्तों इसमें, तो आप लोग प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।